बढ़िया हो तू आ गई यार। यार मुझसे नहीं सहन हो रहा है यार ये सब कुछ। यदि ऐसे चलता रहा ना तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और लड़की से करवा देंगे यार। निकलेगा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? मेरी उम्र देख, घर में बिन ब्याह जवान लड़का बैठा हो, तू सोची कि मेरे घर वाले तेरा इंतजार करेंगे? हमारे घर वाले हम दोनों के इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे यार। अब बस एक ही रास्ता बचा है। रास्ता क्या? तू मुझे भगा के ले जा। क्या भगा के? निखिल लड़के तुम हो, मैं लड़की। वही तो, तू लड़की है यार। कम से कम कल भागने के बाद में मामला कोर्ट या पुलिस तक पहुंचा भी तो यार कम से कम वो तेरी सुन तो लेंगे यार। यदि मैंने भगाया ना तो यार फिर देख ले ऐसा होगा कि ना वो मुझ पे ऐसी ऐसी धारा लगाएंगे कि खड़े खड़े मेरी मुंह की धारा निकल जाएगी। निखिल निखिल गया बाहर में। तू मुझे सीधे सीधे बता, तू मुझे भगा के लेके जाएगी कि नहीं? लेके जाएगी कि नहीं? अरे यार तू इतना क्यों सोच रही है यार? तू इधर देख, मेरी आंखों में देख। मुझसे प्यार करती है ना? करती है ना? हाँ करती हूँ। तो मुझे भगा के ले जाना यार। ये दुनिया इस जमाने से कहीं बहुत दूर ले जाना मुझे यार। ले जाएगी ना? ले जाएगी ना? हाँ ले जा। ले जाएगी ना? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। वो हरीश वो तो बेटा घर पर नहीं है। मुझे पता था कि मैं जब घर पे आ रहा हूँ तो वो घर पे कैसे हो सकता है। क्यों, क्या हुआ? अब सारी बात यही पूछोगे अंकल जी, अंदर तो बुला लो। और बेटा कोई बात हो गई क्या तुम दोनों के बीच? बात ही तो नहीं होती अंकल जी। मैं समझा नहीं। और मैं सारी बात समझ रहा हूँ अंकल जी। अब हम बच्चे तो रहे नहीं। देखो अब हरीश भले ही मुझे अपना सच्चा दोस्त नहीं मानता हो, पर मैं उसको सच्चा दोस्त मानता हूँ। अब हरीश पिछले 1 साल से 3,000 रुपए लेने के बाद मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा, मेरे से बात तक नहीं करेगा, तो क्या उसे क्या लगा मैं उसके दर्द नहीं समझूंगा? अंकल जी मुझे सारी बात समझ में आ रही है। आप लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही ना अंकल जी। मुझे पता है आपकी ये छोटी सी तनख्वाह से इस घर का खर्च कहाँ ही चल पाता होगा। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भूल गया होगा। याद दिलाने के लिए तो फोन करता हूँ मैं उसे। भूलने तो मैंने उसे कभी दिया ही नहीं। पर अंकल जी मुझे लग रहा है अब आप शर्मा रहे हो। अब अंकल जी इस बात को स्वीकार करने में कैसी शर्म कि आपके घर में आटे दाल चावल के भी लाले पड़े हुए हैं। आप लोग के धागे इस कदर खुल चुके हैं कि इस घर में पिछले 1 साल से 3,000 रुपए एक साथ देखे भी नहीं गए। अब इस चीज को स्वीकार करने में कैसी शर्म? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में सब ठीक है। नहीं अंकल जी, अब तो आप पक्का झूठ बोल रहे हो, निखालिस झूठ बोल रहे हो। आप ना स्वाभिमान के चक्कर में झूठ बोल रहे हो। और अंकल जी आप मुझे इतना पराया तो फील मत कराओ, थोड़ा सा अपना तो मानते हो गया। अब मेरे सामने झूठ बोलने का। अरे नहीं, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। तुम रुको। हरीश कहाँ है तू? सीधा घर पर आ। और हाँ सुन, ATM से 3,000 रुपए निकलवा के लाना। अरे जब लाइट का बिल जमा नहीं करोगे तो कुंडी तो कटेगी। तो ये बता जाड़ों में बिल ज्यादा क्यों आ रहा है? तो कम कैसे आएगा? जाड़ों में भी तो उतनी पानी से लाइट बन रही है। तू कोरे से बना सस्ती बनेगी। ये लाइन माइन खंबे पे चढ़ गया। बेबी इसके शर्मा कुकर फाँच दे। अरे तुम कानून हाथ में ले रहे हो। बैसी मेरे हाथ में चिमटा। अभी गरम करके लगाऊंगा इसके। मैं अब तेरे घर पर पुलिस भेज दूंगा। मेरे घर पर मत भेजे, मेरे घर वैसे ही चावल नहीं है। रोटी खाने नहीं जाऊंगा। पापा मम्मी लाइन माइन के पीछे खंबे पे चढ़ गई। अरे लाइन माइन को क्यों मार रहा है? उसकी कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है, ये शटर से खंबे पर चढ़ गया और स्पाइडरमैन है। अच्छा देखो सर, जब तुम लाइट का बिल जमा नहीं करोगे हाँ तो कुंडी तो कटेगी। अगर ये कुंडी काटेगा मैं इसकी मुंडी काटूंगा। फिर कल तुम थाने में होगे ना। कल नहीं, कल बारात है। कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सन्नी भैया एक बात तो है यार, जब से तुम्हारी जिंदगी में वो डायन आई है, मतलब तुम्हारी लुगाई, तब से तुम हम पे बिल्कुल पैसे खर्च करना भूल गए यार। डायन किसको बोल रहा है रे भालू? तेरी मैये की चूत कौन है तू? हेलो भाभी जी, सन्नी भैया कहाँ पे हैं? सन्नी भैया गया माँ चुदाने, तेरी तो मैं गांड फाड़ दूंगी। आ रही हूँ तेरे घर, रुक तू। कोई भी सुबह को मुंह उठा के इंटरव्यू देने चला रहा है। नेक्स्ट भेजो। सर ये लो मेरी सीवी देखो। सीवी नहीं, ये बताओ कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो पहिए लगाए दो इसमें। अरे मेरा भैया, कंपनी को आगे तुम बढ़ाओगे। तो मैं कोई बगैर पहियों के धक्का लगा लूंगा इसमें। तेरा दिमाग सही है। ये जितने भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं पिछले 5 साल से कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हाँ तो ये 5 साल और जोर कर ले, फायदा तब भी कोई नहीं है। जब तक पहिए नहीं लगेंगे कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। उर्री है कौन है? मेरा मतलब है कि ऐसा क्या करें कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से ऊपर हो। तो ऊपर 2 कमरे और बनवाए तो। चल निकल। अब आइया बदतमीजी पे। अब इसे ऊपर करने के चक्कर में माँ कंधे पर रख ले, क्या करो? ऐसे नहीं होता। तुम काम करोगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। अभी समझ में नहीं आई। इसमें मिस्त्री लगाएगा, मुझसे बन जाएंगी सीधी दीवार। मैं कह रहा हूँ भाग जाए। जाए तो रही है और इतना पढ़ लिख कर तुम्हारे लिए कमरे बनाते फिरेंगे। क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? नहीं। फिर वो दोस्त नया नया पुलिस में भर्ती हुआ है ना, तो उसके ड्यूटी का आज पहला दिन है। अच्छा जी। 15 गाड़ियों का टारगेट मिला है, 14 गाड़ी तो उसने पकड़ ली, 1 गाड़ी मुझसे लाने के लिए बोला उसने। सही है। हाँ दोस्ती तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी दोस्ती पहली बार देख रहा हूँ। दोस्ती की बात नहीं है तो उसकी बाप की गाड़ी उठा लाया मैं, इसका भी तो पोल्यूशन एक्सपायर है, ये कौन जमा करवाएगा?